तो स्वागत है आपका लखनऊ वाले प्रखर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम हैं बरेली में। हाँ जी, ये वही बरेली है जहाँ पे किसी का झुमका गिर गया था कहीं बाज़ार में। लेकिन मैं आपको बरेली नहीं घुमाऊंगा, ना ही वो झुमका ढूंढवाऊंगा। मैं आपको एक बहुत ही पवित्र और पावन जगह लेके चल रहा हूँ। और उसके बारे में जानने से पहले आपको एक स्टोरी समझनी पड़ेगी, जो कि है आज से कई हज़ार साल पहले की। तो मोस्ट ऑफ़ द हिंदूज़ ये जानते होंगे, लेकिन जो नहीं हैं मैं उनको ये बहुत क्लियरली बता दूं कि जब राजा दक्ष हुआ करते थे, जो कि देवनगरी हिमालय में कहीं बसा करते थे, और जिसकी लोकेशन अभी अननोन है, मतलब पता नहीं है कहाँ पे है वो। तो राजा दक्ष की एक पुत्री थी, पार्वती, जिनको सती के नाम से भी जाना जाता है, और ये सतयुग की बात है। तो उनका जो विवाह हुआ था वो एक योगी से हुआ था, जो कि जंगल में रहते थे, और उनका नाम था भगवान शिव, जिनको आप हम महादेव के नाम से भी जानते हैं। तो उनके साथ विवाह हुआ था, और उसके बाद राजा दक्ष इस चीज़ से खुश नहीं थे, और उन्होंने पार्वती को ग्लानि दिलाने के लिए एक यज्ञ रखा। उस यज्ञ में सबको बुलाया, बट महादेव को नहीं बुलाया, ना ही पार्वती को बुलाया। क्योंकि मायके का एक प्रेम होता है, इसीलिए पार्वती जी, देवी पार्वती, उस यज्ञ में शामिल होने के लिए ज़िद कर बैठी, और महादेव ने उनको रोका नहीं। तो सती जी को नीचा दिखाने के लिए दक्ष जी ने सबको बुलाया, सारे देवताओं को बुलाया, सबको बुलाया, पर भगवान शिव और सती जी को नहीं बुलाया। जिस बात की उन्हें बहुत ठेस लगी, लेकिन सती जी की ज़िद थी कि मुझे जाना है, मायके का प्रेम, और भाई वो गई। लेकिन जब उन्होंने ये सब देखा कि वहाँ पे उनके पति को नहीं बुलाया, और ये बेसिकली प्लान ही इसीलिए किया गया था ताकि उनके पति की बेइज्जती करी जा सके, उनको बुरा भला कहा जा सके। जैसे ही उनको ये पता लगा तो वो आत्मग्लानि से भर गई, और फिर उन्होंने यज्ञ में, जो यज्ञ हो रहा था, हवन हो रहा था, उसी में छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जल गई। जैसे ही ये बात शिव जी को पता लगी, वो बहुत ही क्रोधित हो गए, और वो वापस सती जी के शव को लेने गए। जैसे ही वो शव को लेके आ रहे थे, वो शव पूरे भारत भूमि के, जो भारतवर्ष था उस समय का, उसमें 108 जगह गिरा, और जहाँ जहाँ उनके बॉडी पार्ट्स गिरे उसको एक शक्तिपीठ घोषित किया गया। मानते हैं बरेली से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह पड़ती है टनकपुर। टनकपुर से मात्र 20 किलोमीटर पर एक दैवीय स्थल है, जहाँ पर माता पार्वती की नाभि गिरी थी, और उस दैवीय स्थल को एक शक्तिपीठ घोषित किया गया, और उसको आज हम पूर्णागिरी के नाम से जानते हैं। तो जी हाँ दर्शकों, मैं आपको लेके चल रहा हूँ पूर्णागिरी, और चलिए, थोड़ी बहुत चढ़ाई है, कर लेंगे, थोड़ा जाड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको वहीं लेके चल रहा हूँ, और फिर देखते हैं क्या सीन है, और सारे अपडेट मैं आपको आगे वीडियो में देता हूँ। भैया स्टेशन से हम लोग उतरे ही थे कि वहाँ पे उनको भैया मिल गए, और उन्होंने कहा कि हम आपको पूर्णागिरी के भैरव मंदिर तक छोड़ देंगे। भैरव मंदिर से मुश्किल 3 किलोमीटर की चढ़ाई रह जाती है, और अब हम वहीं जा रहे हैं। तो स्टेशन से ही हम लोग को 70 रुपये में लिया है, 70 रुपये प्रति व्यक्ति, और हम यहाँ से जाएंगे सीधे भैरव मंदिर के लिए, और उसके बाद फिर वहाँ से हम अपनी ट्रैकिंग शुरू करेंगे, जो कि मात्र और मात्र 3 किलोमीटर रह जाती है। तो चलो भाई, फिर बैठते हैं अपनी गाड़ी में और निकलते हैं। दोस्तों, अभी हम यहाँ बीच रास्ते में खड़े हुए हैं, और ड्राइवर भैया कहीं फ़रार हो गए। उन्होंने मेरी हेल्प मांगी है, देखो उन्होंने कहा है कि ब्रेक पे पैर दबा के रखो। अब ये आ रहे हैं, गाड़ी चल रही है, चलती फिरती रोड है, और अभी मैं ड्राइवर भैया की पूरी तरीके से मदद करता हुआ। आप दोस्तों, इन टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए हम जंगल के बीचों बीच से पूर्णागिरी की ओर अग्रसर कर रहे हैं। यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर की हमारी और ड्राइव रह गई है। हम लोग यहाँ पे उतर चुके हैं, ये है प्रवेश द्वार, यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू होती है। स्टेयर्स बनी हुई हैं, तो यहाँ पे लोग जा रहे हैं। और जैसे कि हमको ड्राइवर भैया ने बताया था कि वो हमें भैरव मंदिर पर उतारेंगे, तो वो रहा सामने भैरव मंदिर का प्रवेश द्वार। वहाँ से हम भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ से चढ़ाई शुरू कर सकते हैं, और ये है गेट, बड़ा सा घंटा लगा हुआ है। चढ़ाई हम लोग ने शुरू कर दी है, और फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि आपको इस तरीके के सोने के लिए धर्मशालाएँ मिल जाएंगी जगह जगह पे, तो डोंट वरी। तो मेरे साथ मेरी मम्मी भी आई हैं, देखिए। जय माता दी। जय माता दी। मम्मी, ये हम लोग बहुत साल पहले आए थे ना यहाँ पे? हाँ, बहुत। जब तुम बहुत छोटे से थे। जब मैं बहुत छोटा था, लगभग 2 से 4 साल का, 3 साल का, या 3 से 4 3 साल से 4 साल का। हाँ, तब मैं आया था मम्मी के साथ, और अब फिर आए हैं। फिर तो मैया ने बुलाया है। फिर मैया ने बुलाया है, और अपनी मैया के साथ मैं जा रहा हूँ। देख रहे हैं, मम्मी की सांस फूलना शुरू हो चुकी है, और ऐसे चढ़ते हुए चले आ रहे हैं। रास्ते बहुत ठीक है, आपको बगल हर जगह आपको देखिए इस तरह की धर्मशालाएँ मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको रूम्स
और बिस्तर बहुत आराम से मिल जाएंगे। तो एक मूर्ति मुझे यहाँ पर दिखी, तो मैंने कहा कुछ इस तरीके का दृश्य रहा होगा उस टाइम सतयुग में, और उसी में का एक बॉडी पार्ट यहाँ गिरा जिसे पूर्णगिरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों हम लोग अभी चढ़ाई कर रहे हैं और ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। साथ में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज बात ये है कि जो सामने आप डॉगी देख रहे हैं, ये हम लोग के साथ भी चढ़ाई कर रहा है। कोई नहीं है साथ में, बस यही चला जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग चल रहे हैं तो ये भी आगे बढ़ता चला जा रहा है, ये प्रॉपर वेट कर रहा है, रुक रहा है हम लोग के लिए। और जैसे जैसे हम लोग आ जाते हैं उसके बाद फिर ये आगे कंटिन्यू करता है। तो मुझे ये बहुत स्ट्रेंज लगा, मैंने कहा आपको दिखाता हूँ। जय माता जय माता। महाराज लखनऊ से आ रहे हैं। इतने दो ही लोग हैं? हाँ जी। अच्छा लाओ माल्यात्यादि सुगंधानि सुपुष्पाणि समर्पयामि। दोस्तों हमको माता रानी के दर्शन हो चुके हैं और अब हम वापस आ रहे हैं नीचे की ओर, जहाँ हमने अपने बैग्स वगैरह रखे थे, क्योंकि आज हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग नाइट स्टे यहीं करेंगे और उसके बाद हम कल सुबह निकलेंगे, अपनी ट्रेन पकड़ेंगे और यहाँ से निकलेंगे। तो वापस हम जा रहे हैं, अब यहाँ वापस जाके कुछ खाए पिएंगे और उसके बाद फिर सोने की तैयारी रहेगी। उसके बाद दोस्तों और एक बात मैं आपको बताऊँगा, जो हमारे साथ चल रहे थे भैरव जी, जो डॉगी चल रहा था, वो अब फाइनली रुक गया है ऊपर। आई होप कि वो हमें बस टाइम तक ले जाना चाह रहा था और हम पहुंच भी गए। दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, हम लोग ने आराम से वहां बैठकर माता रानी के साथ, इवन अपने पापा को वीडियो कॉल करके मैंने ऐड किया और हम लोग ने बहुत अच्छे से दर्शन किए, बहुत थोड़ी देर तक बैठे भी वहाँ पे, तो अब बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं सोने के लिए और कल सुबह निकलेंगे हम वापस बैक टू बरेली। और हमारा रूम काफ़ी अच्छा है, मैं पीछे से आपको दिखाता हूँ। ये एक छोटा सा टीन का सेट बना के रखा हुआ है लोगों ने, बिस्तर ऐसे लगे होते हैं और आपको कंबल अम्बल की सुविधा भी उपलब्ध है। मज़े की बात तो ये है, अगर आप इनके यहाँ से प्रसाद खरीदोगे तो आपको रूम का चार्जेस देने ही नहीं पड़ेंगे। मतलब रूम एंड स्टे इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एक दिन रुको, 2 दिन रुको, दिल से नथिंग। तो रूम रहने के लिए बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, बस आपको इनके यहाँ से प्रसाद देना होगा या छोटा मोटा खाना पीना होगा, तो वो है। और मज़े की बात मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी मैंने उनसे खाना मंगाया, लिटरली खाना तो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं गांव में बैठ के खाना खा रहा हूँ। लेकिन भाई साहब क्या खाना बना है। छोले और आलू की सब्ज़ी है, जिसको काला चना या आलू बोल दो आप, बहुत शानदार सब्ज़ी उसके साथ, और उसके साथ रोटियाँ, और भाई साहब गरम गरम रोटी पहाड़ पे, मज़े आ जा भाई। का मतलब जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेंगे तो आपके माता रानी के दर्शन करने इट्स अ काइंड ऑफ इनकम्प्लीट। तो वो कंप्लीट नहीं होगा, तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको भैरव बाबा के दर्शन आना पड़ेगा, दर्शन करना पड़ेगा। और ये देखिए हम हैं यहाँ पे भैरव मंदिर में, आपका स्वागत है, प्राचीन भैरव मंदिर। तो माता रानी टॉप पे है, भैरव बाबा को एकदम नीचे बसाया गया है। तो चलिए दर्शन करते हैं भैरव बाबा के।